हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम 4 लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चे 4 लेक्चर आपने जो पढ़े हैं उन लेक्चर्स को आगे देख लीजिएगा। हालांकि ये नया लेक्चर है, आप डायरेक्ट भी देखेंगे तब भी काम देगा, लेकिन जो हैं वो जरूरी हैं, स्किप नहीं करिएगा, एक एक चीज अच्छे से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमें सभी को पता है कि सिर्फ 2 पोजीशंस होती हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस रख सकते हैं, एक इनफाइनाइट पर और इनफाइनाइट और पी के बीच, यानी जो पोल है हमारा मिरर का वहां पर निरपेक्ष रख सकते हैं। तो मानो अगर हम सबसे पहले यहाँ रख रहे हैं तो इसका हमने क्या पढ़ा था कि F से आएगी और पैरेलल में जाएगी और हमारी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था, C से आने वाली C पे लौट जाएगी। देखिए यहां कहीं काट रहा है, कहां पर काट रहा है, F पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा था, इन्फिनिटी पर। तो इसका अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा मेरे बच्चे, तो नेचर इसका होगा वर्चुअल इरेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट नेचर देगा। साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन मेरे बच्चे होगी एट एफ, फोकस पर बनेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हम यहां कहीं रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस करें हम अगर, तो क्या पढ़ा था हमने, जो पैरेलल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी वो एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको डॉटेड में कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के सीधो सी से आएगी और सी पे लौट जाएगी। देखिए सी से आएगी और सी पे लौट जाएगी, ये भी हमारी इमेजिनरी होंगी। तो देखिए कहां पर कट कर रही है एक दूसरे को, यहां कट कर रही है ना। तो अभी हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, पी और एफ के बीच में। तो पहले नेचर की बात करते हैं। तो नेचर हमारे बच्चे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद साइज की बात करें तो साइज देखिए बहुत छोटा नहीं है, लेकिन छोटा है। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड। लोकेशन की बात करें अगर, तो लोकेशन प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमें एक बात यहां से समझ में क्या आई, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कॉनकेव लेंस था, जो हमारा कॉनकेव था, वो क्या करता था, वो वर्चुअल इमेज भी देता है और रियल इमेज भी देता है। वर्चुअल भी देता है, रियल भी देता है। लेकिन कॉन्वेक्स हमारा कैसा दे रहा है, कॉन्वेक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ कैसी इमेज दे रहा है, सिर्फ वर्चुअल इमेज दे रहा है, सिर्फ वर्चुअल दे रहा है, रियल नहीं देता। ये हमें ध्यान रखना है। तो कॉन्वेक्स हो गया और हमारा प्लेन मिरर हो गया, ये ऑलवेज की फॉर्म में आएंगे और ये कभी वर्चुअल कभी रियल, है ना। लास्ट वाली हमने पोजीशन जो पढ़ी थी वहां पर हमने पढ़ा था कि ये वर्चुअल इमेज देगा। उसके बाद बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले पोल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पोल की। तो आइए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं तो जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ये है मेरे बच्चे पोल, ये है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा M1 M2 बना लेते हैं इसको, M1 M2। ये एक रेखा AB लाइन है हमारी AB, इसको बना लेते हैं। अब यहां से समझिए क्या कह रहा है, पोल द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन स्फेरिकल मिरर। ये जो सेंटर पॉइंट है किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, स्फेरिकल मिरर के ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसको हम पोल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। जिसका ये गोला काटा गया है उसका जो सेंटर है
उस गोले का जो सेंटर है भाई, कभी तो ये पूरा रहा होगा, ये कभी पूरा रहा होगा, तो इसका सेंटर ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का। उसके बाद रेडियस की बात करें तो जिसका ये गोला काटा गया है उसकी रेडियस यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, जिसे हम लोग स्मॉल r से प्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर c से किया जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास हो रही है, p और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एडजॉइनिंग लाइन मिला रही है या पास हो रही है। देखिए द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, रिस्पेक्टिंग मिरर, जो भी रिस्पेक्टिव मिरर हमारा है उससे खींची जाने वाली ये रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हिंदी में मुख्य अक्ष इसी को कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस यानी कि ये, ध्यान से देखिए, इट इज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव एक्चुअली कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज। जो जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स हमारी लाइन आती है ऐसे, वो सब कहां से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है, कॉनकेव में, या एफ से आती हुई प्रतीत होती है ना, अपीयर्स टू लिखा है। उसके बाद करें हम एफ की बात, स्मॉल एफ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड मिरर, ये यहाँ की दूरी क्या है, एफ है, और यहां से यहाँ की दूरी आर है ना, तभी तो फॉर्मूला बना हुआ एफ बराबर r/2। ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमारा रिलेशन है। उसके बाद फोकल लेंथ हो गया, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर। उसके बाद आ गया एपर्चर। एपर्चर क्या, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये डाया, ये क्या कहलाता है, एपर्चर, दर्पण का द्वारा कहलाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गई हमें, ये होती है, एफ पता चल गया, ये होता है स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, सी, सारी जानकारियां हमें हो गई हैं। तो इस प्रकार एक कंप्लीट मिरर हमारा ये होता है, जिसमें इतना सारा सिंबल हमारा होता है, और इनकी सभी की डिफिनेशन हमें आनी चाहिए, एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हूं, आप सभी देख सकते हैं, हमारे साथ अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, और टॉपिक वाइज, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को जब हम कवर करेंगे तभी हम अच्छे से कुछ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में।